नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम सामने आ चुके हैं और यहाँ पर कई सारी सीट ऐसी रही जो हॉट सीट बन चुकी थी, जिनमें से एक थी गुरुग्राम लोकसभा की सीट, जहां पर गुरुग्राम लोकसभा की पिच पर राव इंद्रजीत ने गुरुग्राम सीट से जीत का सिक्सर लगाया है। राव इंद्रजीत सिंह जाटूसाना से चंडीगढ़ वाया महेंद्रगढ़ गुरुग्राम होकर दिल्ली दरबार पहुंचे। रेवाड़ी निवासी राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा में ऐसे पहले राजनेता बन गए हैं जो 6 बार संसद में पहुंचे हैं। राव इंद्रजीत ने अपने सियासी अनुभव का पूरा इस्तेमाल कर कांग्रेस के साथ पूर्व विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। गुरुग्राम के मतदाताओं ने एक बार फिर से उन्हीं को अपना सियासी सिरमौर बना लिया है। जाटूसाना से चंडीगढ़ वाया महेंद्रगढ़ गुरुग्राम होकर दिल्ली दरबार पहुंचे थे। राव इंद्रजीत ने अपनी सियासी पारी साल 1977 में जाटूसाना विधानसभा, जो कि अब कोसली है, से किया था। उनके पिता राव बीरेंद्र सिंह की परंपरागत सीट रही जाटूसाना में बड़े राव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राव इंद्रजीत सिंह को अपना राजनीतिक वारिस बनाकर चुनावी मैदान में उतारा। यहाँ की जनता ने बड़े राव के फैसले पर अपनी मोहर लगाते हुए पहले ही चुनाव में राव इंद्रजीत की सियासत में दमदार एंट्री करा दी। साल 1977 में चंडीगढ़ पहुंचने के बाद राव इंद्रजीत सिंह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और यहां से लगातार 4 बार 1977 से 1982, 1982 से 87 और 87 से 1991 और फिर 2000 से 2004 तक हरियाणा विधानसभा के सदस्य के तौर पर रहे। 1986 से 87 तक उन्हें हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार योजना खाद्य और नागरिक आपूर्ति की जिम्मेदारी मिली। 1991 से 1996 तक प्रदेश सरकार में वो कैबिनेट मंत्री भी रहे और 1998 में शुरू हुआ उनके संसद का सफर। महेंद्रगढ़ लोकसभा पर एक छत्र राज कर रहे उनके पिता राव बीरेंद्र सिंह 1998 में उन्हें अपनी जगह लोकसभा का प्रत्याशी बनाते हैं। राव पहले ही चुनाव में जीत हासिल कर संसद की चौखट पर पहुंच गए। हालांकि अगले ही चुनावी साल 1999 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन साल 2004 में वो दोबारा विजयी रहे। 1998 से 1999 तक राव संसद विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। 2004 में फिर महेंद्रगढ़ से 14वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। मई 2004 में उन्हें केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री भी बनाया गया। 2006 तक वह जिम्मेदारी को निभाते रहे। फरवरी 2006 से 9 तक राव केंद्रीय रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री बने रहे। परिसीमन के बाद संभाली गुरुग्राम की सियासत। आपको बता दें, साल 2008 में हुए परिमिशन में गुरुग्राम को फिर से लोकसभा क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में लाया गया। 1971 के चुनाव के बाद इसे महेंद्रगढ़ में मर्ज कर दिया गया था और इसके बड़े हिस्से फरीदाबाद को अलग लोकसभा क्षेत्र बना दिया गया था। परिमिशन के बाद 2009 में भी राव ने जीत हासिल की। यह संसद सदस्य के रूप में उनका तीसरा कार्यकाल था। साल 2014 में उन्होंने बीजेपी से गुरुग्राम लोकसभा का चुनाव लड़ा और लगातार इस क्षेत्र में दूसरी तथा संसद के रूप में तीसरी जीत हासिल की। 27 मई 2014 से 9 नवंबर 2014 तक केंद्रीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, योजना संख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं योजना बनाए गए। मई 2019 में बीजेपी से गुरुग्राम से चुनाव जीते। बतौर सांसद उनका 5वां कार्यकाल रहा। जून 2019 से लेकर संसद भंग होने तक वह केंद्रीय राज्य मंत्री, योजना संख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन बने रहे। साल 2024 में उन्होंने नया रिकॉर्ड अपने नाम किया और भाजपा के टिकट पर न केवल जीत की हैट्रिक लगाई, बल्कि यहाँ पर एक रिकॉर्ड भी बना दिया और लगातार 6 बार वो सांसद चुने गए हैं। यहाँ पर लगातार जब बात हो रही थी गुरुग्राम की, तो टक्कर में राज बब्बर थे। कहा जा रहा था कि स्टार पावर यहाँ पर बीजेपी के 400 पार, और जिस तरीके से गुरुग्राम में राव इंद्रजीत की रफ्तार है वो उसको धीमा कर देंगे। और इंडिया अलायंस का जिस तरीके से उनको सपोर्ट मिला, जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उनको सपोर्ट किया, कांग्रेस ने बड़ी बड़ी रैलियां यहाँ पर की और जिस तरीके से वो क्षेत्र को जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस बीच यहाँ पर वो क्षेत्र को नहीं जान पाए, क्षेत्र के लोगों से नहीं जुड़ पाए। और जहाँ दूसरी तरफ राव इंद्रजीत लगातार क्षेत्र में बने रहे, क्षेत्र की जनता उनको जानती है और कहीं ना कहीं यहाँ पर यही फैक्टर काम आया। और इतनी लहर होने के बाद भी यहाँ पर राव इंद्रजीत ने बड़े आराम से ये चुनाव जीत लिया और स्टार पावर को वहीं के वहीं रोक के दिखा दिया। और अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से राज बब्बर लगातार तीसरी बार यहाँ पर हार का मुंह देखते हुए नजर आ रहे हैं। यानी तीनों बार ही उनकी स्टार पावर काम नहीं आई और कहीं ना कहीं उनको भारी कहते हुए लोगों ने यहाँ पर नकार दिया।
तो ये थे यहाँ पर गुरुग्राम लोकसभा सीट के रिजल्ट और किस तरीके से राव इंद्रजीत ने अपनी शुरुआत करी और किस तरीके से अब वो यहाँ पर जीत की हैट्रिक लगा रहे हैं। ये थी उनकी कामयाबी की कहानी और किस तरीके से यहाँ पर राज बब्बर को हार मिली। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।